प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली में एक साजिश का खुलासा हुआ है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने दंगा फैलाने की कोशिश की, ये बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी ने और कहा है कि बीजेपी का झंडा लगाकर, बीजेपी के पोस्टर लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही गाड़ी तोड़ी। गाड़ी बीजेपी की दिखाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश की और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ और 4 लोग कर लिए गए हैं गिरफ्तार। अब इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और कानपुर रैली में साजिश फैलाने के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 4 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था और अब उन्हें कर लिया गया है गिरफ्तार। साजिश रचने के आरोप में एसपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। साजिश के तहत वीडियो वायरल किया गया, ये कहा है पुलिस ने। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भड़काने के लिए वीडियो वायरल किया गया। एसपी कार्यकर्ताओं ने ऑल्टो कार पर हमला किया था, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। तो ये मामला भी यूपी में चुनावों से पहले सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि पुलिस की एफआईआर में आखिर किन किन बातों का जिक्र है, ये समझना जरूरी है। ये देखिए, यही वो वीडियो है जो सामने आया और उसके बाद फिर हलचल मची। पुलिस की एफआईआर में किन बातों का जिक्र है? पुलिस की एफआईआर में है कि सोशल मीडिया पर दिखा कि 8 से 10 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पथराव कर रहे हैं। जल्दी से चेंज करेंगे इसे। एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता की सफेद गाड़ी पर हमला किया। वीडियो को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो ऑल्टो कार है व्हाइट कलर की, उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और बीजेपी का पोस्टर चिपका हुआ है। पीएम मोदी का पुतला दहन करके आगजनी की गई थी, ये भी जिक्र है पुलिस की एफआईआर में। घटनास्थल पर जांच कर पूछताछ की गई तो जो फैक्ट सामने आया वो चौंकाने वाला था। और जो फैक्ट मिला वो क्या था? 8 से 10 लड़के थे जो अपने सिर पर लाल टोपी लगाए थे, यानी उन्हें देखकर यह साफ लग रहा था कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। हमीरपुर रोड पर जानबूझकर पीएम मोदी का पुतला फूंका गया, इस बात का जिक्र एफआईआर में है। साजिश के तहत जानबूझकर यह वीडियो वायरल किया गया ताकि यह एहसास हो कि देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ता की गाड़ी को तोड़फोड़ दिया और प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाए। लेकिन जब इसकी तफ्तीश की गई तो मामला कुछ और निकला, यह कहना है पुलिस का। मकसद बुंदेलखंड की तरफ से आने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को उग्र करना था, उन्हें भड़काना था, यह कह रही है पुलिस। उग्र होने से क्षेत्र में अशांति होती, उपद्रव और वैमनस्यता फैलती, यह साजिश थी। और यही वजह है कि अब 4 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता धरे गए हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। सफेद रंग की ऑल्टो कार के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। हालांकि एफआईआर ये कह रही है कि फिलहाल ये गाड़ी किसकी है, ऑल्टो कार किसकी है, ये पता नहीं चल पाया है। तो पुलिस की एफआईआर में इन तमाम बातों का जिक्र है। लेकिन ये जो वीडियो है ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग इसे शेयर कर रहे हैं और इसी वीडियो के आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। हमारे साथ उमेश पाठक हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। उमेश, पूरी जानकारी तफसील से हमने अपने दर्शकों को दी। अब इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहां तक पहुंची है? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही खबर यह भी आई कि ये 4 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर लिए गए हैं गिरफ्तार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कानपुर के नौबस्ता इलाके की है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने जा रहे थे। हाँ। उस वक्त वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया गया। उसी वक्त एक गाड़ी आती है, वैगन आर, सफ़ेद रंग की गाड़ी, ऑल्टो गाड़ी, जिसमें तोड़फोड़ की जाती है। और इसके बाद रैली ख़त्म होने के बाद जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बाद मामला दर्ज किया जाता है। इसमें सचिन नाम के एक शख्स के, सचिन केसरवानी नाम के शख्स के साथ 7 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, जैसा कि पुलिस कह रही है, उसमें
4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4 लोगों की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के छात्र सभा से लेकर के मुलायम यूथ ब्रिगेड से जुड़े हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं बाकायदा। और उन्हीं में से एक शख्स की ये गाड़ी है, गाड़ी को रिकवर कर लिया गया है, जो कि नौबस्ता थाने में इस समय पहुँच चुकी है। और पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस की जो जानकारी है, उसके मुताबिक ये समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता थे, वो खास करके हमीरपुर से आने वाले जो बीजेपी के समर्थक थे, उनमें कहीं न कहीं उग्र मैसेज भेजना चाहते थे, उग्र संदेश भेजना चाहते थे। ठीक है, यानी ये क्लियर हो गया पुलिस तफ्तीश में कि ये गाड़ी ऑल्टो कार, ये जो सफेद रंग की कार है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की ही थी। जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है, जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 4 लोगों की और गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है कि उनको जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन ये बात साफ है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की ये गाड़ी थी। ठीक है उमेश, बने रहे आप हमारे साथ। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जो एफआईआर की कॉपी है उसमें इस बात का जिक्र नहीं था। जाहिर है एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तमाम तथ्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पीएम की कानपुर रैली में साजिश का हुआ है खुलासा। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। एसपी ने दंगा फैलाने की कोशिश की, ये आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का झंडा लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद की गाड़ी तोड़ी, माहौल खराब करने की कोशिश की, ये कह रही है बीजेपी। गाड़ी बीजेपी की दिखाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश की गई। और आज बीजेपी कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आधिकारिक बीजेपी की, उसे संबोधित किया संबित पात्रा ने, और उन्होंने कहा कि लाल टोपी का मतलब खतरा, यह साबित हो गया। तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ा। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और पुलिस लगा करके जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दरअसल ये जो गाड़ी थी, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता, जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी। और इस गाड़ी को कामोफ्लाज किया गया था। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है। और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया। और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं, इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया। ये काम कौन करता है? ये काम माफिया करती है। ये काम गुंडा राज वाले करते हैं कि अपने माफिया राज के दबदबा को स्थापित करने के लिए, टू एस्टैब्लिश द फियर फैक्टर अमॉन्ग्स द पीपल, यू प्रोपगेट सच काइंड ऑफ वीडियोज एंड यू अनाउंस योर प्रेजेंस, यू एडवर्टाइज योर प्रेजेंस। ये और कुछ नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट है अपने गुंडा राज का समाजवादी पार्टी द्वारा। तो आपने देखा बीजेपी किस कदर हमलावर है समाजवादी पार्टी के ऊपर। इन तमाम तथ्यों के सामने आने के बाद कानपुर में एसपी की साजिश, बीजेपी का आरोप क्या है ये देखिए। पीएम की रैली से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही गाड़ी तोड़ दी और बाकायदा उसका वीडियो शूट किया गया। तोड़ने से पहले अपनी गाड़ी में बीजेपी के बैनर पोस्टर लगा दिए गए ताकि यह लगे कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी तोड़ी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने की साजिश के तहत ऐसा किया गया क्योंकि पीएम की रैली थी और पीएम की रैली में शामिल होने के लिए तमाम कार्यकर्ता जो थे वो जा रहे थे और उसी दौरान यह सब कुछ हुआ। गाड़ी समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी अंकुर पटेल की थी, यह जानकारी सामने आई है। बीजेपी के आरोप में भी इस बात का जिक्र है। तोड़फोड़ का वीडियो शूट कर उसे वायरल किया गया, सोशल मीडिया पर बाकायदा यह वीडियो फैलाया गया। कोशिश यह थी कि पीएम की रैली में मौजूद लोग भड़क जाएं और दंगे जैसी स्थिति पैदा हो जाए, दंगे जैसी स्थिति बन जाए। मुस्लिम बहुल इलाके में सोच समझकर यह साजिश रची गई, यह भी आरोप संबित पात्रा ने लगाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यह मामला अब सियासी तौर पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उमेश पाठक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, निश्चित तौर पर चुनाव से पहले अब इस केस में जो नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, अब यह मुद्दा भी तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए समीर, आपको भी पता है और आपने भी चुनाव के तमाम रंग देखे हैं, लेकिन इस तरह से बदरंग तस्वीरें हमने नहीं देखी। जैसा कि
पुलिस की जांच में मामला सामने आया है। नौबस्ता इलाके में ये घटना घटित हुई और इस मामले में प्रधानमंत्री के जाने के बाद जब नौबस्ता के जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने जांच की और उन्होंने खुद मुकदमा इस मामले में दर्ज कराया। इसके बाद सचिन नाम के एक शख्स और 8 अन्य लोगों को इसमें आरोपित किया गया और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद अंकुर पटेल जो कि सामने छात्र सभा का जो समाजवादी पार्टी छात्र सभा से ताल्लुक़ रखता है उसका नाम सामने आया। उसकी गाड़ी को रिकवर किया, बाकायदे गाड़ी उसकी है, ये पुलिस का कहना है। और ऐसे में एक तस्वीर जो सामने आई है पुलिस की, उस जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में उसमें बात साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने ही गाड़ी पर हमला किया था, उसका वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया था। ये मकसद उनका ये भी हो सकता है कि वो अपनी पार्टी में माले लेने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि वो इस वीडियो के जरिए लोगों को उग्र करना चाहते थे, खास करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को। अब इसका क्या नफ़ा नुकसान सियासी पार्टियां भाप सकती हैं, लेकिन ऐसी बदरंग तस्वीरें जो दिखाई पड़ी हैं जिसमें बात ये सामने आई है कि गाड़ी को तोड़ा गया है, वहाँ पुतले जलाए गए हैं और उसमें समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही शामिल थे और उन्होंने अपनी गाड़ी को ही तोड़फोड़ की है। तो ये जो बदरंग तस्वीर सामने आई है, जाहिर सी बात है इस चुनाव में लंबे वक्त तक ये गूंज दिखाई पड़ेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।